देखिए, हर्षित राणा जो है वो प्लेइंग 11 में नहीं थे, ठीक है, वो 11 प्लेयरों में नहीं थे। और हर्षित राणा की इन्वॉल्वमेंट इस टीम के अंदर होना, दैट वाज शॉकिंग फॉर मी। खा के और आपने राणा साहब को ले आया, ये तो यार अनड्यू एडवांटेज आपने लिया ना, स्पेशलिस्ट बॉलर लेके आ गए हर्षित राणा को। हर्षित राणा कैसे शिवम दुबे की जगह पे कंकशन रिप्लेसमेंट आ सकते हैं, जबकि वो ऑलराउंडर हैं और ये मुकम्मल तौर पर बॉलर हैं। मैंने इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड निकाला, T20 में इनका हाईएस्ट 2 स्कोर है। मीन ये ऑलराउंडर तो नहीं है हर्षित राणा, ये एक टिपिकल बॉलर है। तो हर्षित राणा आ गए उनकी जगह पे। भाई मुझे तो ये समझ है ना कि हर्षित राणा तो ऑलराउंडर नहीं है, तो यहां तो इंडिया को तो पूरा एडवांटेज मिल गया। ये ऐसा लगता है कि इंडिया वैसे भी जीत जाता है यार। जो 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 हिटें मारी हैं इन लोगों ने, ब्रुक्स आउट हुआ, एक ही ओवर में 2 चक्रवर्ती ने जब आउट किया ना, उसका गेम चेंज हो गया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, हर्षित राणा किसी भी एंगल से शिवम दुबे की रिप्लेसमेंट था ही नहीं। रमनदीप सिंह शिवम दुबे को जेन्युइन जो रिप्लेस करता था वो ये करता था। हर्षित राणा 151 की पेस से उसने बॉलिंग की है। या तो दुबे बाहर गया था तो कहीं ना कहीं ऐसा प्लेयर आता कि भाई अगर उसका ऑलराउंडर उस जैसा सेम प्लेयर नहीं है, ऑलराउंडर नहीं है, तो आप किसी बैट्समैन को भेज देते कि उससे फील्डिंग में इंडियन टीम को कोई एडवांटेज ना होता। जो मुझे ऐसा मैं जहां तक समझता हूं कि अगर आपकी रिप्लेसमेंट भी आती है कंकशन सब में, उस रिप्लेसमेंट से भी जो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा उस टीम को फायदा नहीं होना चाहिए कि अगर आप रिप्लेसमेंट भी जो है वो लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताएं ना, अगर किसी मैच में कोई प्लेयर रनिंग नहीं कर सकता तो आप उसको रनर भी नहीं लेने देते। क्यों नहीं रनर लेने देते आप? क्योंकि रनर तो इस वजह से नहीं लेने देते ना, आप कहते हैं कि जी ये तो तेज तेज भागेगा, जो भाग नहीं पा रहा वो बैट्समैन वो 1 रन लेगा, जो बाकी जो फिट हुआ वो दूसरे के साथ मिलके 2-2 3-3 रन ले लेगा। तो इसीलिए रनर नहीं लिया जाता ना। वो कहते हैं जी बस जैसा तैसा भी आप खेलो या भागो, जो करना है करो। वो इसी तरीके से मुझे नहीं समझ आई ये किस किस्म का ये रिप्लेसमेंट लिया गया। उसने पूरे 4 ओवर कर दिए और वो स्पेशली जो है वो आखिरी ओवर वैसे ही अच्छे करता है। तो अगर वो हर्षित नहीं होता, इंग्लैंड की टीम क्या कर रही थी? क्या इंग्लैंड की टीम ने ये देखा नहीं? क्या इंग्लैंड के जो कोच थे ब्रेंडन मैकलम ने वो ये देखा नहीं कि हर्षित राणा तो एक जेन्युइन फास्ट बॉलर है? वो कैसे आ गए क्रीज के अंदर, वो कैसे आ गया बॉलिंग करने? इनको उन्होंने सीरियस ही नहीं लिया और उस बॉलर ने आके पूरी गेम चेंज कर दी। क्योंकि एक पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो गेम तो इंग्लैंड लेके जा रहा था। हर्षित राणा ने जो 3 विकेट्स लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट्स लेके वो गया है, गेम चेंजिंग विकेट्स वो लेके गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे फैक्टर आता है। जो कंकशन वाला रूल है ये समझ से बाहर है। हमने तो हमेशा से यही सुना है कि जो रिप्लेसमेंट होती है, जिस कैलिबर का जो प्लेयर होता है ना, उसी कैलिबर की रिप्लेसमेंट आनी चाहिए। कंकशन रूल क्या है और ये किस सूरत में लिया जाता है और सूरत हाल क्या हुई थी? अगर किसी ने मैच देखा हो तो सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर शिवम दुबे का वर्टन का बाउंसर लगा उनके, और उसके बाद लास्ट बॉल उन्होंने खेली। अगरचे वो रन आउट हुए, मगर जब फील्डिंग की बारी आई तो फील्डिंग के लिए शिवम दुबे नहीं आए। और रूल ये होता है कि आपने फौरी तौर पर जो भी टीम का डॉक्टर, लाइक टीम इंडिया का जो डॉक्टर है, वो बताएगा कि हमारे प्लेयर को कंकशन की जरूरत है, वो फील्डिंग में नहीं आ सकते। फिर मैनेजर एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिल करके रेफरी को देता है। रेफरी को बताता है कि हम कंकशन के लिए इनकी रिप्लेसमेंट कौन से प्लेयर को, यानी अपनी तरफ से देता है कि हम ये प्लेयर चाहिए रिप्लेसमेंट के तौर पर। आईसीसी का रूल ये है कि कंकशन के अंदर अगर कोई बैट्समैन हुआ है, जैसे आपको याद होगा स्मिथ को आर्चर का बाउंसर लगा था, स्मिथ और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मैच हुआ था, आर्चर का बाउंसर लगा था, तो उस पर रिप्लेसमेंट, उनको कंकशन रिप्लेसमेंट लेनी थी जो कि लुबशाइन की सूरत में आई थी। शदाब का हुआ था तो उसामा मीर आए थे, यानी ऑलराउंडर बैट्समैन। तो अमूमन ऐसा ही होता है कि किसी मतलब रेफरी को ऐसी कंकशन रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट करनी होती है या अप्रूव करनी होती है जो कि किसी भी टीम को एक्स्ट्रा फेवर ना दे रही। According to ICC rules, concussion substitute must be like for like replacements. A batsman can only be replaced by another batsman if an all-rounder substitute may not be allowed to bowl. The match referee has the final say on the replacement while the team's physio or doctor conducts the concussion test. बड़ा clear है। तो like for like नहीं होता कि अगर शिवम दुबे था, डॉग इसमें होता है कि लाइक फॉर लाइक आपके पास प्लेयर होना चाहिए। विकेट कीपर की जगह विकेट कीपर, मिडिल ऑर्डर या ओपनिंग बैट्समैन की जगह ओपनिंग बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर, ऑलराउंडर की जगह। अगर आपके पास बेंच का कोई है नहीं ना ऑलराउंडर, तो फिर आप सोच सकते हैं, फिर आप बात करते हैं दूसरी टीम से, बात कर रही नहीं कि
फिर मैच रेफरी के ऊपर आ जाता है कि वो क्या डिसाइड करता है। तो ये रूल्स थोड़ी अमेंडमेंट की जरूरत है, कंट्रोवर्शियल तो है, इसको ठीक से करना पड़ेगा। बॉलिंग नहीं करनी चाहिए फिर, अगर वो शुभमन दुबे ने अगर 12 मैच में 9 ओवर्स किए हैं, ये तो एक मैच में 4 ओवर कर रहा है, तो लाइफ और लाइक तो नहीं बना ना ये तो जैसे ही तो एडवांटेज हो गया ना, एडवांटेज हो गया। हर्षित राणा 4 ओवर्स 33 रन 3 विकेट्स। राणा जी का डेब्यू था, ड्रीम डेब्यू। तो इंडिया जनाब 15 रन से मैच जीत गया, सीरीज भी उसने अपने नाम पर कर दी है। इंग्लैंड के पास बड़ा अच्छा मौका था, वानखेड़े पे लेकर जा सकते थे सीरीज फाइनल को, 2-2 से दोनों जीते होते, लेकिन इंग्लैंड ने कहा नहीं, हम हारना पसंद करेंगे, वानखेड़े में हम जो है ना सीरीज को लूज करके ही चले जाएं। वानखेड़े में जीत भी लिया तो चलो थोड़ी बहुत ही इज्जत बचने वाला चांस ही होगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा किस तरह से पाक मीडिया ये कह रही है कि शिवम दुबे की जगह हर्षित राणा को क्यों खिलाया। शिवम दुबे का रिप्लेसमेंट हर्षित राणा नहीं हो सकता है, क्योंकि शिवम दुबे एक ऑलराउंडर है और हर्षित राणा एक फास्ट बॉलर है, और उन्होंने इस मैच में 150 प्लस की गेंद भी फेंकी है। इससे इंडिया को एक एडवांटेज मिल गया है, जिससे इंडिया ने इंग्लैंड को आसानी से हरा दिया। पाक मीडिया का ये बौखलाहट बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि भारत ने इंग्लैंड से 3-1 से सीरीज जीत ली है और सीरीज भी अपने नाम कर ली है। एक अंतिम मैच जो है वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से जो तनवीर अहमद है वो ये कह रहा है कि ये एक तरह का चीटिंग है, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और भी पाक मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत है, हर्षित राणा को शिवम दुबे का रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, एक ऑलराउंडर की जगह एक ऑलराउंडर को ही खिलाना चाहिए। इससे इंडिया को बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिला और एक फास्ट बॉलर को उन्होंने खिलाया, जिससे कि इंग्लैंड यह मैच नहीं जीत सका। इसी बात पे ये सारा वीडियो था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी देना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।